देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स यानी कि एल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, ये किस किस इफेक्ट पर डिपेंड करता है। मैं इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वान डेर वाल्स फोर्स और सरफेस एरिया। देखिए यहां पर डिस्कस करते हैं जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट की मैं अलग अलग कंडीशन आपको बताऊंगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन, सबसे पहले आप एल्केन को डिवाइड कर लीजिए। अगर मैं यहां ये खाली एल्केन की बात करूं तो एल्केन जो है वो दो प्रकार की एल्केन है। दो प्रकार की एल्केन है। वो कौन कौन सी एल्केन है? फर्स्ट स्टेट ब्रांच एल्केन या स्टेट चेन वाली, स्टेट चेन एल्केन एल्केन्स। और दूसरी होती है ब्रांच चेन एल्केन। तो समझेंगे, देखिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, देखिए, और कारण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार इसका कारण क्या है। देखिए एल्केन की जो हम बात कर रहे हैं, जो हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, कि कौन सी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, कौन सी एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, कम होता है, किस बेस पे हम बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्टेट चेन है, इसमें मैं बात कर लेता हूं। देखिए सब बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आप लोग देखिए, मैंने एल्केन्स को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जब टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक स्ट्रेट चेन एल्केन से और ब्रांच चेन एल्केन से, इनके एग्जांपल भी बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं तो स्ट्रेट चेन की जो एल्केन की जो हम बात करते हैं, इसमें क्या पॉइंट है। देखिए इसका जो पॉइंट है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन of alkanes increases with increase in their molecular mass। अगर हम बात करें जो स्टेट चेन एल्केन्स हैं, यानी कि यदि किसी भी एल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। देखिए अब नंबर दो बात है, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इंक्रीजिंग, इसका कारण क्या है? इंक्रीजेस या इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, ये बात समझ लीजिए आप। क्योंकि जैसे जैसे हमारी जो स्ट्रेट लाइन एल्केन होती है, उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, उसका एल्केन का सरफेस एरिया बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको अभी बताता हूं एग्जांपल के माध्यम से कि ये हमारे पास CH4 है, फिर हमारे पास C2H6 है, और फिर CH3CH2CH3CH2CH2CH3। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें हमारे पास इनका मोलर मासेस क्या हो गया है।
इसका मोलर मास 12 4 16 है, इसका हो जाता 12 24 और 6 30, 12 या 36 और 8 34, और इसका हो जाता 12 चौक 48 48 और 10 58। तो इसका ये मोलर मास आ गया। ये क्या है स्टूडेंट? मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास ये क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है। देखिए 16 से 30, 34 और 18। तो जैसे जैसे ये हमारे पास इसका मोलर मास बढ़ रहा है, तो मैंने बताया कि जो स्ट्रेट लाइन की जो हम बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन जो स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक एल्केन्स जो हमारे पास होती है, तो उसका क्या होता है? उसका मोलर मास बढ़ने से उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कि सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट इस ब्यूटेन का होगा। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि निम्नलिखित में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, तो आप आंसर देंगे ब्यूटेन का। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो है मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, और सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। मैंने ये कारण बताया आपको, यहां सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरी ओर चर्चा हम करते हैं कि भाई हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट आता है, तो बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। यानी कि बात क्या निकल कर आती है स्टूडेंट की बॉइलिंग पॉइंट जैसे बढ़ता है, बॉइलिंग यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। केवल स्टूडेंट ये बात ध्यान रखिए, जो केवल स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं, जो नॉर्मल एल्केन होते हैं, ये बिल्कुल एक सीधी श्रृंखला में, इनके एक पूरी श्रृंखला में ऐसे होते हैं, लेकिन जो सीधी श्रृंखला में एल्केन होते हैं, उन्हीं की स्ट्रेट चेन एल्केन्स जो होती हैं, उनकी यानी कि जो मोलर मास बढ़ता है, तो मोलर मास बढ़ने से उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि उनका इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द एल्केन्स, स्ट्रेट एल्केन्स। अब चर्चा करते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं, एक बात मैं और बताऊं आप लोगों को, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ boiling point generally by 20 to 30 Kelvin for the addition of each CH2 group, CH2 ग्रुप। यानी कि बात कही गई है कि यदि इसमें CH2 दो जोड़ते चले जाते हैं, तो उसका जनिक सामान्य रूप से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। अब चर्चा करते, देखिए दोनों में डिफरेंस कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां बताऊंगा। इसमें से कंपेयर कर लीजिए आप लोग। अब देखिए तीसरी बात जो है यहां पर मैं बताता हूं आप लोगों को, यहां इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं। फोर्स क्या होते हैं? लोअर होते हैं। यहां इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस यहां पर ग्रेट अधिक होते हैं। ग्रेटर। अब बात करते हैं ब्रांच वाली। जो ब्रांच वाली जो हम बात करते हैं, इसमें मैं देखिए सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ब्रांच्ड एल्केन्स डिक्रीज विद द इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास या ब्रांच है। देखो कैसे, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आप लोगों से, इसका जो सरफेस एरिया होता है वो लोअर सरफेस एरिया होता है, यानी कि इसका जो है सरफेस एरिया डिक्रीज होता है, डिक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया यानी कि ब्रांच बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
अब एग्जांपल के माध्यम से यहां चर्चा करेंगे। हमने स्टेट चेन एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम जो समझेंगे स्टेट लाइन वाला, हम समझेंगे ये ब्रांच चेन वाला समझेंगे। देखिए ब्रांच की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले मैं ये एग्जांपल लेता हूं C5H12, इसका नाम है पेंटेन। अब हम बात करते हैं पेंटेन में कि इसके कितने आइसोमर हो सकते हैं। आइसोमर ऑफ पेंटेन, फर्स्ट CH3 CH2 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 CH3। दूसरा आइसोमर इसका CH3 CH CH2 CH3 और ये CH3। फिर तीसरा आइसोमर क्या बन सकता है, CH3 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 और ये CH3। अब बात करते हैं इसमें हम कि इसका नाम है बस नॉर्मल पेंटेन है, ये आइसोपेंटेन है, ये नियोपेंटेन है। लेकिन यहां जो हम चर्चा करते हैं कि इसके जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कितना है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 309 केल्विन है, इसका 301 केल्विन है, इसका 282 केल्विन है। भाई ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है कि हमारे पास जो है भाई सेम केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे चेन बढ़ी। देखिए इसके अंदर कितनी चेन है, इसके अंदर एक चेन है, इसमें कोई चेन नहीं है, और इसमें एक चेन ये रही और एक चेन ये रही, दो चेन है। जैसे जैसे देखिए मैं आपको एक फार्मूला बताता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच एल्केन। भाई क्या इसका मतलब? इसका मतलब स्टूडेंट है कि जैसे जैसे ब्रांच चेन बढ़ेगी, ब्रांच यानी कि हमारे पास जो है जो एल्केन होती है, जैसे जैसे उनमें ऐसे ब्रांच बढ़ेंगी तो वैसे वैसे बीपी बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा, धीरे धीरे बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। देखिए आइसो हमारे पास ये था, नॉर्मल पेंटेन था। जब नॉर्मल पेंटेन है तो नॉर्मल पेंटेन मैंने बोल जो स्ट्रेट लाइन में है तो इसका सरफेस एरिया अधिक है, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो अधिक है, सरफेस एरिया अधिक है तो भैया इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी अधिक होंगे, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अधिक होंगे। लेकिन जो हम बात करते हैं, जैसे इसमें एक चेन आई तो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो उसमें डिक्रीज हो गया है इस चेन के कारण, और इसमें दो चेन प्रेजेंट हो गई है तो इसका जो है सरफेस एरिया लो है, किससे? ऊपर वाले से, लो सरफेस एरिया, लोअर सरफेस एरिया। तो देखिए स्टूडेंट बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि भाई जैसे जैसे ये ब्रांच बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ही क्या होता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वान डेर वाल्स फोर्स वो घटते चले जाते हैं। जैसे जैसे चेन बढ़ती चली जाती है तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स घटते चले जाते हैं। जैसे जैसे जब इंट्रामोलिकुलर फोर्स घटते चले जाएंगे तो हमें क्या होगा, कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब देखते हैं, बात करते हैं। देखिए ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन पूछा जाए, आपको ये दिया एग्जांपल ये दिया और साथ में एक CH4 दे दिया है, CH4 दे दिया, सीक्वेंस सीख लिया, और पूछा जाता है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो जिसमें अधिक ब्रांच होंगी, चेन होंगी, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। देखिए इसका कारण क्या है, लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा दे रहा हूं।
द ब्रांच्ड चेन आइसोमर, लिख लीजिए आप, द ब्रांच्ड चेन isomer has lower boiling point, has lower boiling point. Then the corresponding alkane. This is due to the region that with branching the shape of molecule attached tend, because the surface area of the branched lower isomer, branched isomer decrease the van der Waals force. Van der Waals force of attraction. Van der Waals force of attraction between their molecules. Becomes weaker and hence lesser amount of energy required to overcome them as a result the boiling point of branched isomer are lower than straight alkane. देखो अब समझिए इस बात को। मैंने बोला कि द ब्रांच्ड चेन आइसोमर हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जितने भी ब्रांच्ड एल्केन होते हैं वो बहुत कम
बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, देन द कोरस्पॉन्डिंग एल्केन्स, जो यानी कि सीधी श्रृंखला वाली एल्केन होती है, दिस इज ड्यू टू द रीजन, इसका कारण है कि दैट की विद ब्रांचिंग द शेप ऑफ मॉलिक्यूल अटैच टेंड, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर तो टेंड हो जाती है बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रांच्ड आइसोमर डिक्रीज, यानी कि ब्रांच जो आइसोमर होते हैं हमारे पास, उनका जो सरफेस एरिया, उनकी जो शेप हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सो द वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल बिकम्स वीकर, इनके बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स लगते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स लगते हैं, वो वीक हो जाते हैं एंड हंस लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम देम, यानी कि इन्हें तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। देन एज a result the boiling point of, जिससे रिजल्ट निकल कर आता है कि boiling point of branched isomer are lower than straight alkanes, जो हमारे पास ब्रांच एल्केन होती हैं उनकी अपेक्षा के जो हमारे पास ब्रांच एल्केन्स हैं स्ट्रेट एल्केन की अपेक्षा इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लोअर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट चर्चा करेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट की।